अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सुन्नी अल अकीदा और हुसैनी सादात के मुअज़्ज़ज़ घराने की फ़र्द हूँ। अल्लाह ताला की अता से दीनदार, पाक दामन और तालीम याफ्ता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम इज़्ज़त और शोहरत रखने वाले नेक शख्स थे और अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बेटियों की दिलजोई किया करते थे और अपने बेटों को भी ताकीद किया करते थे कि बहनों का हर तरह ख्याल रखें। वालिद साहब की वफ़ात के बाद मुझे अपने भाइयों से वो शफ़क़त और मेहरबानी नहीं मिल सकी जो मेरे मोहतरम वालिद साहब से मुझे हासिल थी। उनसे महरूमी मुझे आज भी अफसुर्दा रखती है। मेरे सगे चचा ने मेरे मोहतरम वालिद की वफ़ात के बाद मुझसे 10 बरस छोटे अपने बीमार बेटे के लिए मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा इसरार से लिया और मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते को ठुकराने का शदीद दबाव डाला। उनके इस फर्जंद ने यह ज़्यादती तक की कि मेरी किरदार कुशी की साजिश की ताकि मेरी बदनामी हो और कहीं और मेरा रिश्ता ना हो सके। मेरे भाइयों पर मेरे निकाह से कबल उसकी ये साजिश ज़ाहिर भी हो गई। अलावा अजी मेरे मुसलसल और बार बार इनकार के बावजूद मेरे इसी चचा ज़ाद से मुझे ब्याह दिया गया, जबकि मैंने सुना हुआ था कि लड़की की रजामंदी के बगैर कोई भी इसका निकाह नहीं कर सकता। शादी हो जाने के बाद मुझ पर ज़ाहिर हुआ कि मेरा शोहर दीगर बीमारियों के साथ साथ नामर्द भी है। बदजुबानी और गाली गलोच उसकी आदत है। कोई खर्च ना देना और मुझसे वाशरूम समेत घर भर की सफाई और बांदी की तरह तमाम काम करवाना, ससुराल का बहुत मनफी रवैया, ताने, बदगोई वगैरह मुझे बहुत जिल्लत का एहसास करवाता है। मेरे ससुर बार बार यही कहते हैं कि तुम अभी से घबरा रही हो, इस तरह काम काज करती हो, हमने तो अपना बुढ़ापा तुम्हारे साथ गुजारना है, तुमने ही हमारी खिदमत करनी है। और शोहर फरमाते हैं कि वो मुझे नमाज पढ़ने के लिए नहीं, काम करवाने के लिए लाए हैं। काम से मैं नहीं घबराती, मगर जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई बहन सब तफरीह के लिए कहीं जा रहे थे। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा। मैंने उनके साथ जाने की अपने शोहर से इजाज़त चाही तो उसने बहुत बुरी तरह मुझे मारा पीटा और गंदी गालियां दी। मैं अपने वालिद मोहतरम मरहूम की इज्जत की खातिर चुपचाप सब्र करते हुए सब कुछ सह रही थी, लेकिन इस शदीद बदसलूकी पर चुप ना रह सकी और अपने भाइयों को इस साने से आगाह कर दिया। मेरे भाइयों ने तमाम हकायक जानकर भी मुझे जिल्लत और अजियत से निजात ना दिलाई। दूसरे लोग और मुलाजम तक मेरे साथ बदसलूकी देखते रहे। मुझे शदीद करब रहा कि सभी को हक हासिल है कि वो मज़े से बसर करें, मुझे ना जाने क्यों कोई हक हासिल नहीं और मुझे ही जिल्लत और अजियत में क्यों रखा जा रहा है। मेरी वालदा मोहतरमा मेरा दर्द समझती हैं, लेकिन शायद अपने बेटों के सामने बेबस हैं। मेरे भाई बहन मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते रहे कि मैं इसी तरह ज़िंदगी बसर करती रहूं और अपनी आसूदगी के लिए मुझे हर तरह कुर्बानी देते रहने पर मजबूर करते हैं। मेरे रोने बिलकने का कोई असर उन पर नहीं होता और अब तो उन्होंने मेरे शोहर और ससुराल को ये तक कह दिया है कि जो चाहें करें, जैसे चाहे रखें, मारें पीटें, हमारे घर के दरवाजे इसके लिए बंद हैं। हमसे अब इसका कोई ताल्लुक नहीं। वाज़ेह रहे कि कुछ शातिर और हासद कराबतदार मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ करने के लिए मेरे बारे में बहुतान तराशते रहते हैं ताकि मेरे भाई मुझसे बदगुमान हों और मुझसे हमदर्दी ना रखें। इस मुख्तसर रूदात के बाद जानना चाहती हूँ कि मेरे चचा साहब का अपने बीमार नामर्द बेटे के लिए हकीकत छुपाकर अपने मरहूम भाई की बेटी का ज़बरदस्ती रिश्ता लेना धोखा और जुल्म है या नहीं। इनका यही इरादा होगा कि सगी भतीजी पर दबाव डालकर खामोश रख सकेंगे, कोई और लड़की इन्हें बेनकाब किए बगैर नहीं रहेगी और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी।
मेरी रजामंदी ना होते हुए मेरे भाइयों का ज़बरदस्ती मुझे शादी पर मजबूर करना शरअन क्या हुक्म रखता है। उन्होंने जानबूझकर मेरी ज़िंदगी ख़राब करनी चाहिए और मुझे नारवा बोझ पर या फालतू शय समझकर खुद से दूर किया। अपनी ख़ानदानी साख, अपनी राहत व आसूदगी की खातर भाइयों का सिर्फ मुझे इस जिल्लत व अजियत में रहने का शदीद और मुसलसल दबाव डालना और मेरे ससुराल को मुझ पर हर तरह ज़्यादती रवा रखने का कहना और मेरी वालदा मोहतरमा के होते हुए मुझ पर मेरे मोहतरम वालिद के घर के दरवाजे बंद करना और मुझसे ला ताल्लुकी का ऐलान शरन क्या हुक्म रखता है। क्या भाइयों को शरन ये इख्तियार है? कता रहमी ही नहीं, वो शदीद ज़्यादती भी कर रहे हैं। शोहर की दीगर बीमारियों, नामर्दी, बदजुबानी और कोई खर्च ना देने के बावजूद क्या मुझे इसी तरह ज़िल्लत व अज़ियत ही में ज़िंदगी बसर करनी चाहिए या शरीयत मुझे इससे निजात का इख्तियार देती है? किसी पाक दामन बाहया और शरीफ खातून पर बगैर किसी भी यकीनी सबूत के बहतान बांधना और उसके भाई बहनों को उसके खिलाफ करना शरन क्या हुक्म रखता है? इज़्ज़त नफ्स की पामाली और इस करब व अज़ियत के बावजूद मैं शरीयत व सुन्नत ही की रहनुमाई और हदायत के मुताबिक अपना हक जानना और हासिल करना चाहती हूँ और शरीयत व सुन्नत के मुताबिक ही बसर करना चाहती हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस रूदात की तमाम जुज़ियात को सामने रखकर तफसीली जवाब से नवाजें। अल्लाह ताला आप अजर अजीम अता फरमाए। जवाब: आपके सवालात के जवाबात बिल तरतीब दर्जा झैल हैं। अगर बाकी तमाम मसाइल एक तरफ रख दिए जाएं, सिर्फ आपके शोहर के नामर्द होने की बुनियाद ही पर ही आपका बजरिया अदालत तनसीख निकाह करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नामर्द है तो आप कितनी देर तक इंतज़ार करेंगी। ऐसी सूरत हाल में इंसान के भटकने और गुनाहों के रास्ते पर जाने के खदशात कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी गुनाह में पड़ने के ख़तरे से आज़ाद होने के लिए अदालत के ज़रिए तनसीख निकाह करवा लें और अदालत की अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आपको जल्द से जल्द मुर्दा रिश्ते से आज़ाद करें। जिन लोगों को मालूम था कि लड़का नामर्द है, उसके बावजूद उन्होंने इसका निकाह आपसे किया, उनका ये फेल हराम है, क्योंकि नामर्द के लिए निकाह करना हराम है। उन्होंने जानते बूझते आप पर जुल्म किया और आप मज़ीद जुल्म ढा रहे हैं। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बागी और हदूद अब्दुल्ला के तोड़ने वाले हैं। उन्होंने जिस तरह आपको धोखा दिया है, आपका इन्हें बेनकाब करें और उनकी धोखादही को बाअसर और समझदार रिश्तेदारों के सामने लाएं, ताकि वह इस जालमाना रिश्ते के खात्मे में आपकी मदद करें। आपकी वालदा और भाइयों का फरीज़ा है कि आपकी मदद करें और आपको गुनाह पर मजबूर ना करें। बाज़ मुआशरती मसाइल कुरान और सुन्नत और आइमाए सल्फ ने पूरी शरह बस से बयान कर दिए हैं, मगर उम्मत की बदनसीबी के अवाम व ख़वास माशाअल्लाह उनके समराज से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। इनमें एक मसला ये भी है कि मर्द चूँकि औरत पर हाकम है और सदियों से हाकम और जालिम का चूली दामन का साथ है, लिहाजा औरत सदियों से मर्द के मुजालम का शिकार है। इसकी पैदाइश के साथ ही उसकी हरमा नसीबी शुरू हो जाती है। कदीम जहालत अब भी पूरी आबोताब के साथ इंसानी मुआशरे में बराजमान है। उसकी पैदाइश पर नाक भवें चढ़ाने की जालमाना रस्म आज भी कायम है, जिसको कुरान मजीद ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है। और जब उनमें से किसी को बेटी होने की खुशखबरी सुनाई जाए, दिन भर उसका चेहरा स्याह रहता है और वो गुस्सा खाता है, लोगों से छुपता फिरता है। इस खुशखबरी की बुराई के सबब क्या उसे जिल्लत के साथ रखे या उसे मिट्टी में दबा दे, वो बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं। अगर आपके रिश्तेदार, भाई और वालदा मोहतरमा इस दलदल से निकलने में आपकी मदद नहीं करते तो वो सब भी गुनाहगार होंगे। एक तरफ उन्होंने एक नाम मर्द से निकाह करके आप पर जुल्म किया और दूसरी तरफ वो आपको गुनाह करने पर मजबूर कर रहे हैं। इनका मजहबी, अखलाकी और इंसानी फरीज़ा है कि अदालत से तनसीख के निकाह करवा कर
आपका निकाह किसी और जगह करवाएं। शरीयत ने आपको म्यारी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक दिया है। शरीयत ऐसे नामर्द के साथ रहने पर आपको मजबूर नहीं करती। इसकी तमाम वजाहत पहले गुजर चुकी है। किसी पर बहतान बांधना हराम और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का अमल है। ऐसा करने वाला अल्लाह ताला की बारगाह से अजाब का मुस्तहक ठहरता है। हमने जो अहकाम शरई बयान किए हैं, आप अपनी वालदा, बहन भाइयों और दीगर मुखलिस रिश्तेदारों को उनसे आगाह करें ताकि वो बतौर इंसान और बतौर मुसलमान आपकी ज़िंदगी को मज़ीद अज़ियतनाक होने से बचाएं। हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि हमारी ये तहरीर दिखाने के बाद आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। अल्लाह ताला इनको हदायत अता फरमाए। आमीन।